अंडोत्सर्ग और मासिक चक्र या मासिक धर्म। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, अंडाशय यानी ओवरी और गर्भाशय यानी यूट्रस के बीच में होने वाली परस्पर क्रिया के कारण अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन और मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया होती है। 28 दिनों के सामान्य मासिक चक्र की शुरुआत में अधश्चेतक यानी हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास की रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स के अंदर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन या GnRH का स्राव करता है। इससे पीयूष ग्रंथि की कोशिकाएं प्रेरित होकर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH का स्राव करती है, जो कि रक्त के द्वारा अंडाशय में पहुंचकर ओवेरियन फॉलिकल के विकास को प्रेरित करती है। हर डेवलपिंग फॉलिकल में एक अविकसित अंडे यानी इमेच्योर एग के साथ तरल पदार्थ और एस्ट्रोजन स्राव करने वाली बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। 7वें दिन तक ज्यादातर बढ़ते हुए फॉलिकल डीजेनरेट हो जाते हैं और विकास के लिए पीछे केवल एक डोमिनेंट फॉलिकल बचता है, जो कि अंदर विकसित हो रहे अंडे को पोषण देता है। अंडोत्सर्ग के समय अंडे को बाहर निकालने से पहले तैयार करने और उसके विकास में FSH मदद करता है, जबकि डेवलपिंग फॉलिकल से स्रावित होने वाला एस्ट्रोजन गर्भाशय के अंतस्तर परत यानी इंडोमेट्रियल लाइनिंग को दोबारा बनाने में मदद करता है। 12वें दिन के आसपास रक्त में एस्ट्रोजन का तेजी से प्रवाह होता है, जो कि हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है, जिससे GnRH का स्राव बढ़ जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या LH बनाने के लिए प्रेरित करता है। रक्त में LH का प्रभाव बढ़ने से फॉलिकल फूलने लगता है, जो कि इसके फटने और मासिक चक्र के बीच में अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। इसके फटने के साथ ही डिंबवाही नलिका यानी फेलोपियन ट्यूब के आखिर में बना झालरनुमा यानी फिम्ब्रिएटेड मुहाना अंडे को अपने अंदर खींच लेता है। यहाँ से अंडा 5 से 6 दिन में फेलोपियन ट्यूब से होते हुए फर्टिलाइजेशन वाली जगह पर फर्टिलाइज्ड एग का गर्भाशय गुहा यानी यूटेराइन कैविटी की दीवार में जाने वाली प्रक्रिया से पहले पहुंच जाता है। 12 से 24 घंटों के अंदर अगर अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो टूटने लगता है और एंडोमेट्रियल लाइनिंग के विखंडन के साथ ही बाहर निकाल दिया जाता है। फॉलिकल फटने के बाद एक नया रूप लेता है, जिसे पीत पिंड यानी कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, और ये प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की एंडोमेट्रियल लाइनिंग में कई जरूरी बदलाव लाता है और इसे फर्टिलाइज्ड एग को अंदर लेने के लायक बनाता है। प्रोजेस्टेरोन कई दिनों तक स्रावित होता रहता है, लेकिन अगर इस दौरान निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो पीत पिंड यानी कॉर्पस ल्यूटियम झड़ने लगता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है और गर्भाशय अस्तर यानी यूट्रस लाइनिंग झड़ने से मासिक चक्र दोबारा शुरू हो जाता है।